हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में है 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। तो चलिए सेट को लगाते हैं। सेट को शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए हैशटैग पे क्लिक कर उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 में हुआ था और जिसमें कि कांग्रेस ने भी भाग लिया था। और कांग्रेस की ओर से जो नेतृत्व करता थे वो महात्मा गांधी ने ही इनका नेतृत्व किया था। और इसमें जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था, सरोजनी नायडू, इसके अलावा एनी बेसेंट, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, इन सभी ने भाग लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। आंसर है ऑप्शन बी, हिमाद्री श्रेणी। और अगर अवशिष्ट पर्वत भी पूछा जाता है कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन है, तो अरावली पर्वत ये सबसे प्राचीन पर्वत है। भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया था। आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किया था और इसे इस्तमरारी बंदोबस्त को अस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्न में से किससे था। आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव सुधार से। निम्न में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बेंगुला धारा। बेंगुला धारा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। कनारी जलधारा यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा भी उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है लेकिन ये गर्म जलधारा है। और अगुलहास जलधारा यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। जल की कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जल की कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, बिहार। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, असम। असम जो है ये चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाकी के जो ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था। आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रगांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन जो थी इनका विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया और जिससे भारत में बंबई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज के तौर पर प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है। आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। इसमें आप इसे अनुच्छेद को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखें क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। तो याद रखिए अनुच्छेद 323 के तहत।
चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? आंसर है ऑप्शन डी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। द्रौपदी मुर्मू निम्न में से किस राज्य की राज्यपाल है? आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड की। और द्रौपदी मुर्मू जो है वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, हम्पी में। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन ए, भाग 18 में। भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में ये आपातकालीन प्रावधान किया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी नहीं थी? आंसर है ऑप्शन सी, विजयनगर की। और चोल और पल्लव की चोल और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम रही थी। निम्न में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, पोटेशियम और गोल्ड। सर्वाधिक क्रियाशीलता पोटेशियम और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला ये होगा गोल्ड। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 345 में। दोचाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल क्षेत्र से। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? आंसर है ऑप्शन ए, धान की। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किसी पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, आंसर है इसका ऑप्शन ए, यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। निम्न में कौन सा दाब का एसआई मात्रक है? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दाब का एसआई मात्रक है या फिर पास्कल होता है। ऑप्शन बी में जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक है। केजी पर मीटर क्यू जो है ये घनत्व का एसआई मात्रक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए हुए संघर्ष में कौन विजयी हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन बी, बहादुर शाह।
याद रखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें विजयी जो हुआ बहादुर शाह हुआ। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? आंसर है ऑप्शन ए प्रोटिस्टा। विश्व जल दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 22 मार्च को। अगस्त 2020 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? आंसर है ऑप्शन बी वॉलमार्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन ए केवल एक। दिया गया यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, तो ये गलत दिया गया है, क्योंकि इसका जो पाचन है इस रूप में ना होकर इनके छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, वसा का जो पाचन होता है वो अम्ल या फिर ग्लिसरॉल के रूप में होता है, और प्रोटीन का पाचन ये जो है अमीनो अम्ल के रूप में होता है। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी केवल 3 अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, बल्कि ये प्रोटीन का प्रकार है। बाकी के ऑप्शन है शर्करा, मंड, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार हैं। मध्यकालीन भारत में निम्न में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन सी रैदास के दोहे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए 2 दिसंबर को। लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 3 कि यह जो है यानी कि लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ था। बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि दिया गया है कि इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, तो गलत है, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। रिहला निम्न में से किस यात्री का यात्रा वृतांत है? आंसर है इसका ऑप्शन बी इब्न बतूता की। इब्न बतूता ने ही रिहला की रचना की, जिसमें कि उसके यात्रा वृतांत मतलब कि किया गया है। और इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था, और ये जो है भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। निम्न में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को। पेटीएम के संस्थापक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए विजय शेखर शर्मा। आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए स्टेनले ब्लैडविन। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके डैश के अंदर यानी कि कितने माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए?
आंसर है ऑप्शन ए 2 माह के अंदर। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आंसर है ऑप्शन ए केवल एक सही है कि यह डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। और दूसरा जो देख लेते हैं कि क्या गलत है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985 की जगह पर लागू किया गया था, तो गलत है क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर लागू किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी रिहंद नदी पर। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पैरा एथलेटिक का नाम बताइए। आंसर है ऑप्शन सी श्री मरियप्पन टी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से टोटल 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसमें श्री मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा एथलेटिक में, फिर है रोहित शर्मा जिन्हें कि क्रिकेट में दिया गया, मनिका बत्रा टेटे यानी कि टेबल टेनिस में, विनेश फोगाट को कुश्ती में और रानी को मिला हॉकी में। भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा में। बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन धन योजना। और प्रधानमंत्री जन धन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी शिक्षा जो है इसमें शामिल नहीं है। और बाकी के ऑप्शन ऑटोमोबाइल, जैव प्रौद्योगिकी, मीडिया और मनोरंजन ये सभी इसमें शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक ये निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी अपतटीय गश्ती जहाज से। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।